देश भर में पेपर लीक को लेकर बवाल जारी है। दिल्ली में संसद और जंतर मंतर के आसपास कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्र और युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में कथित धांधली की जांच और एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं। देश में बढ़ रहे छात्र आंदोलन के वजह से केंद्र सरकार के दबाव बढ़ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दे सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। दिल्ली में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी एनटीए में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक निकाले गए चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारी ने बैरिकेड तोड़े और पथराव किया, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस आंदोलन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल रहे। आपको बता दें, अनशन के 21वें दिन पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बीजेपी ने पूरे आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। पार्टी का कहना है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गंभीरता से काम कर रही है और विपक्ष छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन में बाहरी उपद्रवी शामिल किए गए हैं। पेपर लीक पर मोदी का बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगी त्वरित सुनवाई। देश भर में परीक्षा पेपर लीक को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया है, बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले लिए हैं। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पेपर लीक विवाद पर बढ़ते सियासी और छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री की यह घोषणा ऐसे वक्त आई है जब नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई, जिनमें आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार पर सवाल लगातार हमलावर कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पिछले वर्षों में कई पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, लेकिन दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष प्रधानमंत्री से संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद भी विपक्ष ने इसे पर्याप्त कदम नहीं बताया और जवाबदेही की मांग दोहराई गई। अब सभी की नजरें इस बात पर रहेगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया कितनी जल्द शुरू होती है और क्या इससे पेपर लीक जैसे मामलों में तेजी से न्याय मिल पाएगा।
वहीं छात्र का आंदोलन और विपक्ष का दबाव फिलहाल जारी है। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए नजर रखिए, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद।